काम साहब धीरे धीरे हम का मार नहीं है तो का मार नहीं है। सिपाही हम इस रतनगढ़ राज्य में जीना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज सेनापति चंद्रजीत सिंह ने जो राजमाता को वचन दिया था हम उस वचन को नहीं निभा सके और राजमाता के दोनों जिगर के टुकड़ों को इस दुनिया से मिटा दिया गया, इस रतनगढ़ राज्य से बाहर कर दिया गया। दर बदर की ठोकर बेचारे न जाने कहाँ खा रहे होंगे, भूख और प्यास की मारी क्या हाल हुआ होगा उनका। इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, इस रतनगढ़ राज्य में सिपाही नहीं जीना चाहता हूँ। साहब मंत्री के राजमाता का मिली जुली सरकार चल रही है, अब आपका फुल मारे का प्लान बना है, आपका मार नहीं छोड़ी है ना सिपाही। और क्या कर भी हम सकते हैं, अगर उन लोगों की इच्छा है मुझे मारने की तो मुझे मार दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे चिंता है इस बात की कि मैं उन बच्चों की हिफाजत नहीं कर सका और सम्राट ने महारानी कामनी को सारे अधिकार दे दिए, वो तो महारानी कामनी के आगे पीछे घूम रहे हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब रास्ता एक यही बचा है साहब कि तो अपन जान गंवाओ और नहीं आप जेल से चले जाओ, भाग जाओ। हम लोगों ने राजमाता का नमक खाया था और राजमाता ने हर सुख दुख में हमारी और तुम्हारे साथ थी, और आज तुम राजमाता का हमने वास्ता दिया तो तुम मेरी हाथों की हथकड़ी खोल दिए हो। साहब जेल में हम ज्यादा दिन टिकना पड़ेगा। सिपाही रामबली, हम तुम्हारे सेसाल को कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ और कुंवर को खोजने का प्रयास करूंगा, इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। जाओ साहब, अपनी रक्षा करो, साथ साथ दोनों बच्चों की रक्षा करो। तुम अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि मुझे जेल से आजाद पाकर ये बलराज सिंह तुम्हारे ऊपर भी जुर्म उठा सकता है। साहब आप जाओ, के बारे में आप चिंता न करो, जाओ साहब, भाग जाओ। जहां से आवत सेनापति के ऊपर गुस्सा उतारा था, अब आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी ना, आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी ना, समझो कुकुरो तुम्हें दोनों बहुत के जने गड्ढा खोद दी ना। अभी जेल में नौकरी, ये जेल में नौकरी हम खुद ही न कर, अब यहाँ नौकरी न करम नहीं यार। जैसे सेनापति का सेना के ऊपर इतना जुर्म ढावा जात है, हमका तो मार नहीं है साल में। अब इनका दोनों जने के मिली जुली सरकार चल रही है, जैसे योगी मोदी कहे हैं। अब हम चल रहे हैं ना भैया, नौकरी वोकरी न करा, लेकिन चलते चलते कहना है हो इतना गौर के देखा, हो इतना गौर के देखा, बदल गई स्टाइल दे दैया, स्टाइल दे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल दे दैया, बेलना पकड़े वाले। मैं इस रतनगढ़ थाने का एक एसपी, हमारे परिवार में एक मेरी बहन है, इसका नाम रागिनी, और मैं दो ही सदस्य हूँ। हमारे माता पिता का जब देहांत हुआ था, मेरी बहन रागिनी बहुत छोटी थी और मैंने अपने माता पिता को जुबान दिया था कि बहन रागिनी को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं बैठ करके अपनी बहन रागिनी का इंतजार करते हैं। हेलो, देखिए आगे हमारे सर सम्मानित शिवराम भैया ग्राम सभा गोंदीपुर हमारे माननीय घर मालिक साहब के लिए 51 रुपए का व्यवहार है, पलटी को ढाना भेजिए। गुड मॉर्निंग भैया। और रागिनी, मैं अच्छी हूँ भैया, पढ़ाई कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चलती है भैया
मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वाह रागिनी, यही उम्मीद आपसे मैं हमेशा लगाए रहता हूँ कि मेरी बहन रागिनी पढ़ लिख कर इस योग हो जाए कि एक दिन हमारे जैसे पुलिस अफसर को भी बन जाए। क्यों नहीं भैया, आपका सपना मैं जरूर एक दिन पूरा करूंगी। क्यों नहीं मेरी बहन? लेकिन भैया बोलो, आज आपकी बहन रागनी आज आपसे कुछ कहने आई है क्या भैया। कहना चाहती? बोलो रागिनी, क्या कहना चाहती? सुनिए भैया। अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहना भैया गुजारिश आपसे करती बहना शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। शिवरात्रि का, हाँ शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ। और साथ साथ भोले बाबा के दर्शन भी करूंगी, वहाँ जल भी चढ़ाऊंगी भैया। यानी शिवरात्रि का मेला देखने जाओगी? हाँ भैया। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा नहीं भैया। जाओ बहना, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हो, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। और सूर्यास्त होने से पहले चलिया नगर। सूर्यास्त होने से पहले चलिया नगर। देर ज्यादा वहाँ पर लगाना नहीं। मेरी बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले अपने घर वापस आ जाना, नहीं ये तेरा भाई तेरी याद में परेशान हो जाएगा। क्यों नहीं भैया, मैं सूर्यास्त होने से पहले राजभवन आ जाऊंगी भैया। ठीक है, जाओ, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों नहीं भैया, जाओ। बाय भैया। बाय भाई। बाय। यही मेरी बहन रागिनी है। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने पाल पोस कर इसे सयाना कर दिया, पढ़ा लिखा कर यही सोचता हूँ कि एक दिन हमारी तरह पुलिस एसपी ये भी हो जाए तो हमारे माता पिता का अरमान पूरा हो जाएगा। अब मैं चल करके अपनी बहन रागिनी का घर पर इंतजार करूंगा। कहिए मेरी भाई, जिसे हम अपनी माँ समझते थे, आखिर उसने सौतालीपन का असली रूप दिखाई दिया मेरे भाई। क्यों नहीं भैया? भैया श्याम, हम लोग इस रियासत को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि हम दोनों भाई की शक्ल कोई नहीं देखेगा। भैया राम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है भैया। मैं भूख के मारे चल नहीं पा रहा हूँ भैया। मैं भूख के मारे चल नहीं
कि हमारी सौतेली मां महारानी कामनी ने क्या कहा था कि अगर तुम दोनों ने इस रियासत रत्नगढ़ राज्य में अगर पानी पिया तो अपनी मरी हुई मां का रक्त पियोगी, और इस रत्नगढ़ राज्य में भोजन किया तो 7 गौ का मांस खाओगी। मेरे भाई, हम लोग इस रत्नगढ़ बॉर्डर को पार करने के बाद हम तुम्हें पानी और खाने के लिए खिलाएंगे मेरे भाई। वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आओ हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं भैया। चलो मेरे भाई। इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है भाई। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। किसी को सुनाऊं हाल दिले में करार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, क्या झूम से उठाता जनाजा बहार का। हेलो, देखिए आगे हमारे सर सम्मानित राजू भैया जो कि ग्राम भोय निवासी हैं, ये भाई भाई के काम पर खुदगर लगा 10 रुपए के नाम है, पाल्टू को धन्यवाद भेजिए। किसी को सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, किसी को सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, क्या धूम से उठाता जनाजा बहार का। ये दुनिया ये मेरे काम की नहीं, डाक्टर महोदय, देखिए आगे हमारे माननीय लाला राम श्रीवास्तव जो कि ग्राम तबा भोय, हमारे माननीय भैया जी की तरफ से घर मालिक साहब के लिए 100 रुपए का व्यवहार है, पार्टी को धन्यवाद भेजिए। किसी को सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, क्या झूम से उठाता जनाजा बहार का। हेलो,
क्या बताऊं, अभी तक मेरी कोमल सहेली नहीं आई। मैं आप लोग अभी उसे जानते नहीं होंगे। उसका नाम कोमल परी है और वो जादूगरनी है। मैं उससे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती उससे है। मैं अभी उसको बुलाती हूँ, फिर उसके साथ तब जाऊंगी शिवरात्रि का मेला देखने। कोमल बहन आइए। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या तुम शिवरात्रि का मेला देखने नहीं चलोगी? पहले नहीं बताई। मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी कॉलेज से आई और अपने भैया से इजाजत लेकर चली आई, इसलिए तो आपको याद कर रही थी। ठीक है दीदी जी, मैं भी चलूंगी मेला देखने के लिए। क्या ऐसे चलोगी? नहीं, मेला चलना है तो कुछ गुनगुनाते हुए चलो दीदी जी। हाँ हाँ दीदी जी, ताकि रास्ता भी कट जाए, अपना दिल भी दे। क्यों नहीं। चलिए चलो दीदी जी। अरे कादई के सूपा मनाई हो, जय भोलेनाथ, जय शिव भोलेनाथ। अरे कादई के सूपा मनाई हो, शिव जी मानत नाही। कादई के सूपा मनाई हो, भोला मानत नाही। सूखा बनाई हो, सोल मानत नाही। लड्डू न पेड़ उनके मन हुन भावे, लड्डू न पेड़ उनके मन ही न भावे, मन ही न भावे भोला, मन ही न भावे, मन ही न भावे भोला, मन ही न भावे। बांगी धतूर कहाँ पाई हो, जय भोलेनाथ। बांगी धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। बांगी धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। भैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा भैया, भूख प्यास इतने तेज बढ़ चुके हैं भैया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा भैया। श्याम, उठो मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो आओ हम थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं और उसके बाद उस मंदिर के पास चलेंगे, वहीं हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। आओ आराम करते हैं। कोमल, क्या बात है दीदी जी? मैं क्या देख रही हूँ कि इस बियाबान जंगल में दो लड़के और बेहोशी हालत में, लेकिन एक काम करिए। क्या बात है दीदी जी? इसमें से जो बड़ा वाला लड़का है उसे उसे लेकर मेरे पास आइए। दीदी जी आप क्या कह रही हैं?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसे मेरे पास लेकर आइए। मुझे लग रहा है कि कोई बड़े घर का लड़का है और ये इसे लेकर मेरे पास आइए। मैं इससे कुछ बातें करना चाहती हूँ और इसे मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी। हाँ, आप सोच भी लिया इस लड़के को कि जीवन साथी भी बनाऊंगी? क्यों नहीं दीदी जी, ऐसी बात है, मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगी दीदी जी। क्यों नहीं, अपनी जादुई छड़ी से उसे लेकर मेरे पास आइए। मैं आपका इंतजार वो नदी के किनारे करती हूँ। ठीक है दीदी जी, आपकी जैसी आज्ञा दीदी जी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी जी।